स्टेट बैंक का शरह सूद में मजीद 1% कमी का ऐलान, 13% से कम करके 12% कर दी। गवर्नर स्टेट बैंक ने महंगाई कम होने की भी नवीज सुना दी। कहा जून तक महंगाई का हदफ 7% के करीब रहेगा। वजीर आजम का खैर मकदम, कमी खुश आइंद करार। कहा पॉलिसी रेट में कमी से पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। बस चले तो महंगाई की शरह 15% कम कर दूं, मगर IMF की वजह से मजबूरी है। वजीर आजम अफरात ज़र में मजीद कमी के लिए पुरुमीद। मईशत की बहाली के लिए वजीर खजाना और दीगर इदारों की कोशिशें लायक तहसीन करार। वजीर आजम ने आइंदा चंद माह में बिजली के निर्खों में बड़ी कमी की नवीज सुना दी। हुकूमत PTI मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा दौर कल होगा। स्पीकर कौमी असम्बली सदारत करेंगे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी PTI के मुतालबात का तहरीरी जवाब देगी। ज़राए के मुताबिक PTI अरकान की अदम शिरकत पर हुकूमती कमेटी तहरीरी जवाब स्पीकर को जमा करवाएगी। ओपोजिशन आए ना आए, कल इजलास होगा। हुकूमती कमेटी के रुकन इरफान सिद्दीकी का दो टोक ऐलान। कहा PTI ना आई तो मामला निमट जाएगा। 7 दिन का वक्त कल पूरा हो रहा है। ओपोजिशन मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। PTI का कल के इजलास में शिरकत से इनकार। बैरिस्टर गौहर ने कहा स्पीकर कौमी असम्बली और सेक्रेटरी को आगाह कर दिया गया, कल की मीटिंग में नहीं बैठेंगे। हम मुज़ाकरात से सियासी मसाइल का हल निकालेंगे। मुज़ाकरात के हवाले से हमने 7 दिन का वक्त दिया था। वजीर आला KP की बानी PTI से 1.5 घंटे गैर मामूली मुलाकात। जराये के मुताबिक बानी और वजीर आला के दरमियान सूबे में अमन अमान की सूरत हाल, तरक्याती मंसूबों, पार्टी उमूर और सियासी मामलात पर तफसीली गुफ्तगू। 8 फरवरी को पेशावर में जलसे के हवाले से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने GHQ हमला केस में बानी PTI की बरियत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। प्रोसिक्यूटर ने कहा मुकदमे का ट्रायल जारी है। 12 गवाहान की शहादत रिकॉर्ड हो चुकी है। इस वक्त दरखास्त बरियत की समाअत मुनासिब नहीं। पाकिस्तान को हंगामों, महाजराई, तसादुम की नहीं मुफाहमत, हम-आहंगी की जरूरत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। इरफान सिद्दीकी से गुफ्तगू में कहा कि कौमी मईशत की तामीर के लिए मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार की जाए। किसी को इजाजत नहीं देंगे कि गैर जमहूरी रवैयों से तामीर और तरक्की की राह में रुकावट डाले। कराची के ताजरों के तहफुजात पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने ताजरों को मुलाकात के लिए बुला लिया। जराये के मुताबिक ताजिर तंजीमों के वफूद नुमाइंदे कल बिलावल भुट्टो से मुलाकात में अपने तहफुजात से आगाह करेंगे। सेनेट इजलास में मुतनाज़ा पीका तमीमी एक्ट की रिपोर्ट पेश। वजीर कानून आजम रजीक तारड़ ने कहा बिल आज के एजेंडे में शामिल नहीं, कानून कल मंजूरी के लिए पेश करेंगे। PTI सेनेटर्स का मुतनाज़ा पीका तमीमी बिल के खिलाफ ऐवान में शदीद एहतजाज, नारेबाजी, बिल सहाफत पर हमला करार दे दिया। सेनेटर अली जफर को बात करने से रोकने के खिलाफ अरकान का शोर शराबा, ऐवान से वॉकआउट। सहाफी भी प्रेस गैलरी से एहतजाजन वॉकआउट कर गए। PTI का मुतनाज़ा पीका एक्ट के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा हुकूमत जल्दबाजी में कानून मंजूर करवा रही है। मीडिया के साथ खड़े हैं, कानून पास हुआ तो चैलेंज करेंगे। उमर अयूब ने वाज़ेह किया मुतनाज़ा बिल सहाफत के खिलाफ इस्तेमाल होगा। असद कैसर ने कहा एक्ट के खिलाफ मुल्की एहतजाज में शिरकत करेंगे। सेनेटर अली जफर का कहना था मुतनाज़ा पीका तरमीमी बिल गैरकानूनी और कानूनी है, किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे।
पीजे की कल मुल्की एहतजाज की कॉल, तरमीम आजादी इजहार को दबाने की कोशिशें करार। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा, हम पीका के काले कानून को यकसर मुस्तरद करते हैं। हुकूमत समझती है धौंस धांधली के जरिए मीडिया को बिल्डोज कर लेगी। कल से आजादी सहाफा तहरीक का आगाज होगा। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने भी कल के एहतजाज की हिमायत कर दी। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी को खत भी लिख दिया। लिखा, बिल का तरीका जमहूरी उसूलों के मुनाफी है, मंजूरी से मुशावरत नहीं की गई। कायमा कमेटी दाखिला से मुतनाज़ा पीका तरमीमी एक्ट की मंजूरी, पीपल्स पार्टी की बिल की हिमायत, JUI की मुखालफत। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा, कानून इतनी जल्दी में क्यों मंजूर किया जा रहा है, कम वक्त में कानून पढ़ा ही नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास की इंट्रा कोर्ट अपील वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स में कहा कि 2 रुकनी बेंच ने तो चीफ जस्टिस को भी तौहीन अदालत का मुर्तकब करार दे दिया। क्या तौहीन अदालत का मुल्जिम अब फुल कोर्ट बनाएगा? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, सोमोटो में ही सारी दुनिया को तौहीन अदालत का मुल्जिम बनाया गया है। क्या अब हम इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर करेंगे? समाअत के दौरान जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का बेंच से अलग होने का इंदिया। इमरान खान और PTI पाकिस्तान के खिलाफ बैरूनी प्रोपेगेंडास, बैरूनी साजिशें बंद नहीं करेगी, तब तक मैं समझता हूं कि वो उनके मसले का हल नहीं होगा। बानी और PTI मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडा खत्म नहीं करेंगे तो उनका मसला हल नहीं होगा। PTI में तजाद है, पार्टी ग्रुपिंग का शिकार है। वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की तनकीद, कहा, मुल्क भर से लोग कारोबार करने के लिए सिंध आ रहे हैं। किसी और सूबे में ज्यादा तरक्की हो रही है तो लोग वहाँ क्यों नहीं जाते? पूरे पाकिस्तान की तिजारत कराची से ही चल रही है। इस शहर का सेल्स टैक्स अदालत में जमा हो रहा है, हुकूमत को नहीं मिल रहा। £190 मिलियन रेफरेंस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपीलें दायर। एहतसाब अदालत का 17 जनवरी का फैसला कलअदम करार देने, बानी PTI और बुशरा बीबी को बरी करने की इस्तदा। इद्दत निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत के खिलाफ अपील पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आजम खान ने केस वापस चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। खबर मानिका के वकील की शेब शाहीन के दलाइल की मुखालिफत, बानी PTI के वकला का जस्टिस आजम खान पर एतराज। बांग्लादेश और पाकिस्तान में फरोग पाते ताल्लुकात पर भारत सीखपा। खित्ते में जारादारी के भारतीय मंसूबे की राह में पाकिस्तान बांग्लादेश ताल्लुकात चैलेंज बन गए। आलमी मीडिया के मुताबिक भारत की पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बढ़ते ताल्लुकात और पेशरफ्त पर गहरी नजर है। भारत की जरूरत पड़ने पर जरूरी कार्रवाई की भी धमकी। बांग्लादेश के लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन के पाकिस्तान के दौरे पर भी भारत परेशान। मुल्तान में LPG गैस टैंकर में धमाके से आग भड़क उठी। आतिशज़दगी से 6 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी। मुत्तादिद मकानात को भी नुकसान पहुंचा। घरों की छतें गिर गईं। रेस्क्यू की 18 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया।